कौन कहूँ बा कहा सपक्ष जनता मुड रही पश्चिमबंग में परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में क्या देखा चाहती जनता ए प्रश्नर उत्तर रे ए कथारे प्राय 44.4% लोक ममता बनर्जी सपक्ष में जाइछंती अर्थात परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में ममता बनर्जी को देखा चाहते पश्चिमबंग प्राय 44.4% भोटर से भली शुभेन्दु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी नेता 38.3% लोक पश्चिमबंग परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में देखा चाहते अन्यपटे मोहम्मद सलीम को 4.2% लोक पश्चिमबंग परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में देखा चाहती कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को मात्र 3.6% लोक पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भाव में देखा चाहती एथिरू बुझा पड़ुछि पश्चिमबंग में ममता बनर्जी वर्तमान जबरदस्त क्रेज रही लोकप्रियता रही एवं पश्चिमबंग अनेक भोटर बा 44.4% भोटर चाहती ममता बनर्जी पुणी थे पश्चिमबंग नेतृत्व नियंतु अर्थात पश्चिमबंग सरकार दायित्व नियंतु तेणु समस्त अपेक्षा रतेबले भोट पड़ो दुईटी पर्यायर पश्चिमबंग निर्वाचन होगापी जाऊँगी एप्रिल 23 और एप्रिल 29 तापर फलाफल आसब तेणु फलाफल पूर्व अनेक चर्चा आलोचना जारी रही ममता बनर्जी को परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में पश्चिमबंग प्राय 44.4% लोक देखा चाहती एभली किसी वर्तमान तथ्य सामना को आसुची से भली ममता सरकार काम केते प्रतिशत जनता संतुष्ट अच्छा ए प्रश्नर उत्तर में कहते बहुत भल अर्थात पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्य संतोष व्यक्त कर 33.0% लोक से भली 11% लोक भल बोली कहते अर्थात पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्य भल 11% लोक कही बेले चलो कहते 10% लोक से भली ममता बनर्जी सपक्ष में जाई नाहंती अर्थात कार्य को पसंद करना खराब कही प्रतिशत होउछि 18 अर्थात 18% नागरिक ममता बनर्जी काम को ग्रहण करि पारु नाहंती बा कार्य को स्वागत करि पारु नाहंती से भली अति खराब बा बहुत खराब कही संख्या होउछि 21% एवं ए प्रश्न रे उत्तर दे पारि नथिबा बा कोनोसी उत्तर देबा पई चाहि नथिबा जनतांको प्रतिशत होउछि 7%। तेणु वर्तमान पश्चिमबंग में ममता बनर्जी काम को भल बा प्रशंसा करने संख्या होउछि 33% भल कहते 11% चलिब कहते 10% खराब कहते 18% बहुत खराब कहते 21% एवं ए संपर्क में कौन प्रकार मतामत देना 7% लोक पश्चिमबंग में आसंता 23 और 29 तारीख में दुईटी पर्यायर निर्वाचन होगापी जाऊँगी पश्चिमबंग आसन संख्या होउछि 294 एथिरे जदि आजिकार सर्वे रिपोर्ट आम देखा ताहले ओपिनियन पोल रे किछि एभली तथ्य कहूँ टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस एठारे 169 रु 169 आसन पाइपारे भारतीय जनता पार्टी 120 रु 130 आसन पाइपारे पश्चिमबंग में से भली अन्यान्यों खाता को जाइपारे 3 रु 7टी आसन जदि ए तथ्य बा ए संख्या देखा ताहले पश्चिमबंग में पुणी थे टीएमसी सरकार गठन करिपारे ए संभावना देखा दूची किंतु आमे विगत सप्ताहर सर्वे देखा ता पूर्व सप्ताहर जदि सर्वे देखा ताहले क्रमान्वय वर्तमान संख्या खसी खसी आसुची एवं निर्वाचन को एबे मध्य 2 सप्ताह समय रही तेणु टीएमसी जो संख्या थिला 2 सप्ताह तले आमे देखुथिले ओपिनियन पोल रे ताठारु वर्तमान यथेष्ट खसीची आगामी 2 सप्ताह रे संख्या कमी जाइपारे ए आशंका मध्य देखा देइछि तेणु वर्तमान जो राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी जारी रही जनता उपरे प्रभाव पड़ुछि एवं अनेक जनता एबे मध्य मनस्थ करि नाहंती कि सेमाने काहाकू भोट देबे बोधे सेमानंक मतरे वर्तमान परिवर्तन आसुछि तेणु 2 सप्ताह बाकी थिबा बेले आउ कोन परिवर्तन आसीबो ता उपरे मध्य नजर रहिबो किंतु जदि वर्तमान आमे देखिबा ताहले 294 विधानसभा आसन विशिष्ट पश्चिमबंग में तृणमूल कांग्रेस को 159 रु 169 आसन मिल पारे भारतीय जनता पार्टी को 120 रु 130 आसन मिल पारे और अन्यान्यों खाता को मात्र 3 रु 7टी आसन मिल पारे जदि एभली हुए ताहले पश्चिमबंग में पुणी थे ममता बनर्जी बा टीएमसी सरकार गठन करिबो ए कथा बुझा पड़ुछि सेपटे तमिलनाडुर परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में क्या देखा चाहती जनता ए प्रश्न आम पचारि ए प्रश्नर उत्तर किछि एभली आसीछि एमके स्टालिन को पुणी थे अर्थात प्राय 39% लोक पुणी थे मुख्यमंत्री भाव में देखा चाहती अन्यपटे इके पलानीस्वामी को 38.7% लोक परवर्ती तमिलनाडुर मुख्यमंत्री भाव में देखा पसंद करुछंती अभिनेता बा सुपरस्टार विजय को मात्र 14.3% लोक तमिलनाडुर परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में देखा चाहती
एमके स्टालिन जे कि वर्तमान मुख्यमंत्री एवं तांको सहित प्राय 39% लोक अच्छा जो माने कि चाहती एमके स्टालिन पुणी थे तमिलनाडुर मुख्यमंत्री हुंतु बा नेतृत्व नियंतु किंतु एपटे इके पलानीस्वामी काटे की टक्कर देवे एक गोटे प्रकार स्पष्ट कारण प्राय 38.7% जनता बा नागरिक चाहती इके पलानीस्वामी पुणी थे परवर्ती तमिलनाडुर मुख्यमंत्री हुंतु अन्यपटे अभिनेता तथा सुपरस्टार विजय को नहीं जो चर्चा होता से चर्चा भितर किंतु विजय यथेष्ट पछरे रही जाइछंती। आसंता 23 तारिख में तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन होगापी जाउछि एवं गोटे पर्यायर ही तमिलनाडु रे लोके भोट देबे। तमिलनाडुर मोट विधानसभा आसन संख्या होछि 234 एवं वर्तमान सर्भे बा वर्तमान आकलन मुताबक रिपोर्ट मुताबक डीएमके ए जगार 90 रु 100 आसन पाइपारे एवं एआईएडीएमके 130 रु 140 आसन पाइपारे अन्यपटे टीवीके को मात्र 2 रु 6 आसन मिल पारे। 234 विधानसभा आसन रे मैजिक नंबर होछि 118 अर्थात ए जगार एआईएडीएमके हुए तो मैजिक नंबर छुई पारे। वर्तमान परिसंख्यान बा वर्तमान ओपिनियन पोल एभली किछि कहूछि किंतु आमे विगत 2 सप्ताह तले देखिथिले डीएमके किछिटा आगुआ रहिथिला एआईएडीएमके टक्कर दौथिला किंतु वर्तमान पूरा परिस्थिति पलटि जाइछि अर्थात समय गड़िबा सहित प्रचार एवं जनतांकर प्रति खास करिकि नेतांकर प्रतिश्रुति घोषणा ए सबु मध्य वर्तमान जनतांको उपरे एक बड़ प्रभाव पकाउछि जहा फल मतामत मध्य परिवर्तन हेउछि एवं अन्यपटे एप्रिल 23 तारिख में निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले एबे मध्य 2 सप्ताह समय बाकी अछि तेणु ए 2 सप्ताह भितरे जनतांकर मतरे होइतो अनेक किछि परिवर्तन मध्य होई पारे किंतु आजिकार ओपिनियन पोल जदि आमे देखिबा ताहले एठारे डीएमके मेंटो 90 रु 100 आसन पाई पारे एआईएडीएमके 130 रु 140 आसन पाई पारे एवं टीवी के मात्र 2 रु 6 आसन रे संतुष्ट होई पारे एभली किछि तथ्य वर्तमान तमिलनाडु आसुछि किंतु ता सत्वे अपेक्षा रहिबो जनतांकर मत कौन बा जनता वास्तव में काहाकू आशीर्वाद देउछंती। अन्यपटे आसाम रे मध्य निर्वाचन हेबा पई जाउछि एवं अति निकटरे अर्थात आसाम रे 9 तारिख रे निर्वाचन हेबा पई जाउछि हाथ में मात्र किछि दिन रहिला तेणु आमे देखुचे आसाम मैदान रे वर्तमान जोरसोर रे प्रचार चलीछि एसबु भितरे आसाम रो परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में आसाम जनता काहाकू देखिबा पई चाहंती तार हिसाब बा तार तथ्य आपणको टीवी स्क्रीन रे हिमंत विश्व शर्मा जे कि वर्तमान रो मुख्यमंत्री तांकू प्राय 47.1% लोक परवर्ती मुख्यमंत्री बा पुणी थे मुख्यमंत्री भाव में देखा चाहती अन्यपटे गौरव गोगोई को 37.3% लोक आसाम रो परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में देखा चाहती बदरुद्दीन अजमल को 2.3% लोक पसंद करुँच अर्थात चाहूँगी हे तो बदरुद्दीन अजमल परवर्ती आसाम रो मुख्यमंत्री हेले तांको पई ठीक हेबो से भली अखिल गोगोई को मात्र 2.8% लोक चाहती आसाम रो परवर्ती मुख्यमंत्री भाव में देखा एवं मात्र हाथ गणति दिन बा किछि दिन रहिला आसाम निर्वाचन हेबापई आज आम 6 तारिख रे अच्छे मात्र 2 दिन मझिरे रहिला तेणु ए 2 दिन भितर विशेष किछि परिवर्तन हैला भली आशा करा जाऊ नाही तेणु आजिकार तथ्य बा आजिकार जदि लोकंकर मत को आमे देखिबा ताहले हिमंत विश्व शर्मांकर पल्ला आसाम रे यथेष्ट भारी अछि। भारतीय जनता पार्टी पुणी थरे आसाम रे सरकार गठन करि पारे हिमंत विश्व शर्मा पुणी थरे आसाम रो मुख्यमंत्री होई पारंती ए संभावना यथेष्ट देखा देउछि। गौरव गोगोई प्रतिद्वंदिता करुथिले मध्य यथेष्ट पछरे थिबा भली मने हेउछंती। एबे आसंतु जानिबा आसाम रे 126 विधानसभा आसन रही और 126 विधानसभा आसन रे मैजिक नंबर होउछि 114 अर्थात जहाँ पाखरे 114 संख्या जाउछि से सरकार गठन करिवो क्षमा करिवे 126 आसन रु आमे जदि देखिबा ताहले 64 होउछि मैजिक नंबर एवं एठी जे 64 आसन पाउछि से सरकार गठन करिवो। एठारे एनडीए को 82 रु 92 आसन मिली पारे कांग्रेस को 30 रु 40 आसन मिली पारे एवं अन्यान्यों खाता को 2 रु 6 आसन मिली पारे से दृष्टिकोण रु जदि आमे देखिबा ताहले एनडीए एठारे सरकार गठन करिबा सहज होई पारे कारण 82 रु 92 आसन एनडीए खाता को जाई पारे। वर्तमान रो ओपिनियन पोल बा जनमत किछि एभली कहूछि एवं कांग्रेस एवं तार सहयोगी दलों को मात्र 30 रु 40 आसन भितरे संतुष्ट हेबा पई पड़ी पारे एवं अन्यान्य दलों को मात्र 2 रु 6 आसन मिली पारे तेणु जदि एभली किछि हुए परिसंख्यान ताहले भारतीय जनता पार्टी ए जगारे अति सहजरे सरकार गठन करि पारिबो एवं 65 जदि ए जगारे मैजिक नंबर ताहले भारतीय जनता पार्टी ता ठारू यथेष्ट उपरे रहुछि एवं 82 रु 92 आसन पाउछि एनडीए अर्थात भारतीय जनता पार्टी एवं ए जगारे सरकार गठन करि पारे तेणु आसाम रे भारतीय जनता पार्टी एक सुविधाजनक स्थिति रे रहिछि एवं एप्रिल 9 तारिख में आसामवासी भोट देवाई जाउछंती तेणु अपेक्षा रहिबो जनतांकर प्रकृत मत कौन रोचे एवं जेतेबेले
खोला जीवो ईवीएम खोला जीवो तापरे स्पष्ट हेबो आसाम रो जनादेश वास्तव में कहा सपक्ष रे जाइछि किंतु ए जगारू अनुमान करा जाई पारे बा जनमत को देखिले कुहा जाई पारे भारतीय जनता पार्टी रो पगड़ यथेष्ट शक्त अछि एवं आसाम रे भारतीय जनता पार्टी बा एनडीए सरकार गठन करि पारे। एबे आसंतु केरल उपरे नजर पकाइबा केरल रो जनमत कोन कहूछि। केरल को नहीं दीर्घ दिन है चर्चा लगी रही 140 आसन रही एवं 71 होची मैजिक नंबर अर्थात 71 आसन जे पाइबो केरल रे सरकार गठन करिबो। ए जगह यूडीएफ को 64 रु 74 आसन मिली पारे अर्थात यूडीएफ सरकार गठन करि पारे ए संभावना देखा दउची। एलडीएफ को 63 रु 73 आसन मिली पारे एनडीए मात्र 1 रु 5टी आसन भितरे संतुष्ट होई पारे। तेणु आमे देखुथिले विगत 2 सप्ताह तले एलडीएफ रो पल्ला भारी थिला अर्थात एलडीएफ मने करा जाउथिला होयतो सरकार गठन करि पारे जनमत एलडीएफ सपक्ष रे जाई पारे किंतु ए 2 सप्ताह भितरे आमे देखुचे अनेक किछि परिवर्तन होई गलानी। वर्तमान यूडीएफ 64 रु 74 आसन पाई पारे मैजिक नंबर ए जगह रे होची 65 क्षमा करिवे 140 अर्थात 71 होची ए जगह रे मैजिक नंबर एवं यूडीएफ मध्य 74 सर्वाधिक आसन पाई पारे एलडीएफ मध्य सर्वाधिक 73 आसन पाई पारे। तेणु ए जगह कहवा मुस्किल बा गोटे कांटे की टक्कर बा जबरदस्त फाइट होउथिबा अनुमान करा जाई पारे। 71 मैजिक नंबर होइथिबा बेले यूडीएफ मध्य मैजिक नंबर छुईबा संभावना रही अर्थात सरकार गठन करि पारे जनमतरु एभली किछि अनुमान करा जाउची। एलडीएफ मध्य सरकार गठन करि पारे ए संभावना देखा दउची अर्थात बुझा पडुची केरल रे वर्तमान जबरदस्त फाइट जारी रही किए जितिबो किए हारिबो ए कथा कहवा मुस्किल एवं कम समय रहिला। तेणु केरल रे जनतांकर मन आउ कोन परिवर्तन होउची बा किए मन को निज आड़ को आकृष्ट करि पारुची ताहा ही होउची सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा। समय को छोट ब्रेक रो आ ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक J&T James Jewelry, lowest gold making charges in Odisha and purity guarantee. ट्रम्प को मंगलवार डेडलाइन को ईरान रो प्रत्याख्यान अजौक्तिक दर्शाइबा सहित प्रत्यक्ष आलोचना करबा पई मना कला तेहरान। अमेरिकार धमक को कहला युद्ध अपराध सेपटे बारंबार धमक देउछंती अमेरिका राष्ट्रपति। कमिंग अप प्रायोजक J&T James Jewelry, lowest gold making charges in Odisha and purity guarantee. ओडिशा रे बनुथिला विनाशकारी बोमा आतंकी लिंक रो खोलताड़ करुछि एनआईए टीम। विस्फोरण घटना सहित अपराधिक लिंक रो तनाघना करा जाउछि। एठारे घर भड़ा नहीं काहेकि बोमा प्रस्तुत होउथिला ता होछि सबुठारु गोटे बड़ा प्रश्न एवं ये जो कोठु आसुथिला कंचामाल कोठा को बोमा पठा जाउथिला आतंकी हमला पई गोटे बड़ा प्लानिंग करा जाउथिला कि एभली बोमा प्रस्तुत करा जाउथिला कि अभियुक्त सेहनवाज को सहित आतंकी संगठन किछि संपृक्ति रहिछि कि सेहनवाज रहउथिले एवं कौ माने आसुथिले सेहनवाज अपराधिक पृष्ठभूमि वर्तमान एनआईए खोलताड़ करुछि। जबत विस्फोरक को नहीं एनआईए टीम वर्तमान खोलताड़ करुछि। सुंदरपदा बोमा विस्फोरण में 2 जनक मृत्यु होइतिला। मुख्य अभियुक्त सेहनवाज एवं तांको मांकर मृत्यु होइतिला। जनवरी 27 रे सुंदरपदार आजाद नगर होइतिला भयंकर विस्फोरण। मुख्य अभियुक्त सेहनवाज मलिक उर्फ मफी ता मांकर चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होइछि। एनआईए एनए केस नंबर एक मामला रुजु करने सहित तदंतर संपूर्ण भार कमिशनरेट पुलिस हाथ को नहीं। तदंत प्रक्रिया बेले जबत होइतिबा विस्फोरक व्यवहार सेहनवाज अंतरराज्य लिंक पूर्वर आपराधिक मामला संपर्क में खोलताड़ हो पारे। मुख्य अभियुक्त तथा मृत मफीर गर्लफ्रेंड को अधिक पचरा उचरा करुछि एनआईए टीम। तो अधिक खोलताड़ बर्तमान एनआईए कहूँ हुए तो आगे किसी अनेक प्रश्न जेहेतु रही सामना को आसीपे। दीपक मो सहयोगी बर्तमान जोड़ी होती न्यूज रूम अधिक सूचना। दीपक भुवनेश्वर सुंदरपदा आजाद नगर बोमा विस्फोरण में देखुचु कौ भाव में एनआईए जातीय तदंतकारी संस्था छानभिन को जोरदार करुच्ची। सब बड़ प्रश्न कि एठारे घर भड़ा नहीं कि कहीं बोमा प्रस्तुत होता कौटू आसूला कंचामाल कौठा को बोमा पठा जाऊला ये प्रकृत में जो बोमा व्यवहार करा से आतंकी हमला प्रस्तुत होता कि सबको दे इन्वेस्टिगेशन बर्तमान केते दूर गला एनआईए निश्चित भाव में जिते घटना घटिला ता परवर्ती मुहूर्त में प्रथम कमिशनरेट पुलिस ता परवर्ती मुहूर्त में एनआईए पूरा घटना पर नजर रखी जितेबाला कमिशनरेट पुलिस जो तथ्य पाइला से तथ्य को
एनआईए टीम परवर्ती मुहूर्त में नहीं से जांच कला जना पड़ा जे जोठी विस्फोरण होता सी गोटे बड़ धरण गोटे राकेट थिला अर्थात ये देश कि राज्य बाहर को यार लिंक लंबी थिबार एनआईए पाखे प्रमाण मिलला। परवर्ती मुहूर्त में आज एनआईए टीम पूरा घटना को नहीं निज आड़ गोटे मामला रुजु कला और आज एनआईए टीम घटना बाबद इनक्वारी आरंभ करुच्ची। जेहेतु घटना दुई जनकर मृत्यु होईची शहनवाज और माँ मृत्यु हो सारी आउ दुई जन अच्छा ये घटना बाबद ही कहींपारे जड़े अच्छा शहनवाज गर्लफ्रेंड आउ जड़े अच्छा सांग तेणु उभय को जितेबाला एनआईए टीम पचरा उचरा कर परवर्ती मुहूर्त में जना पड़ जे विशेषकर ये जो बोमा तैयारी करने जो विस्फोरक आनी से क्योंठू आनी एठी बोमा भिड़ी भिड़ी से क्या देते ये बोमा से राज्य बाहर को चलाण करते कि नहीं कि किसी आतंकी लिंक अच्छी कि नहीं ये तमाम दिग नहीं एनआईए टीम खोलताड़ आरंभ करुच्ची। बड़ कथा हूँ जितेबाला घटना घटिला ता परवर्ती मुहूर्त में गोटे सीसीटीवी फुटेज सामना को आसला जे किभली भाव में बोमा विस्फोरण होउची आउ छात उपरे दुई जन पूरा जली जाउछंती एवं जितेबाला एनआईए पूरा घटना को नहीं इनक्वारी कला एवं जना पड़ा जे विस्फोरक ये राज्य बाहर अणा जाउछि तेणु राज्य बाहर विस्फोरक किए दौला और विशेषकर एमानक चेन रे एमानक नेटवर्क रे आउ किए रही एमाने काहाकू बोमा दे थांते और 5 महला विशिष्ट घरे भड़ा नहीं से केबेठार बोमा तैयारी करथिले जेहेतु शहनाज ईरान इजराइल युद्ध एवं संघार रूप नहीं गोटे पटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार डेडलाइन को ईरान प्रत्याख्यान करिथिबा बेले अन्यपटे इजराइल एक बड़ सर्जिकल स्ट्राइक करी ईरान रो गुप्तचर मुख्यों को निपात करिछि। ए दुईटी घटना एवं पश्चिम एशिया को भयंकर रक्तपात आड़क टाणी नेउछि। युद्ध नुहे ए हेउछि प्रलयर आवाहन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी को बेखातिर कर ईरान हरमुज जलपथ न खोलिले ईरान को नरक देखा ट्रंप देइतिबा मंगलवार डेडलाइन को तेहरान सफा सफा मना कर दैछि। याकू अति अमानवीय और अजौतिक कही प्रत्याख्यान करिछि तेहरान। फल युद्ध पुणी थे भयंकर रूप नेबार आशंका बढ़ी। स्ट्रेट ऑफ हरमुज खोलिबा को अमेरिका राष्ट्रपति मंगलवार जाए समय देइथिले हेले अवधि सरिबा पूर्व कथा को खोला खोली अवमानना करिछि ईरान। यह सामयिक अस्त्र विरति को खारज कर देछि तेहरान। केवल एतिक नुहे अमेरिका इजराइल सह कोनोसी प्रकार प्रत्यक्ष आलोचना करबा को मध्य मना कर देछि ईरान। प्रेसिडेंट ट्रंप का पाखरे विकल्प कौन धरा जाऊ से चाहिए जे ईरान रु ओहरी आसीबे केमिति ओहरी आसीबे जे से जदि युद्ध जदि न करंती ताहले निश्चित भाव में तांकर अमेरिकार जो इमेज जो छवि रही सारा विश्व रे जे द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड से छवि निश्चित भाव में क्षताक्त हबो। अन्यपटे ईरान शक्तिशाली सेना आईआरजीसी गुप्तचर मुख्य को निपात कर देछि इजराइल। आईआरजीसी गुइंदा मुख्य माजिद खादेमी आक्रमण में मृत्यु घटी। खामनेई को सीधा सड़क रिपोर्ट करुथिले माजिद जनरल काजेमी जगह नहीं से एबे इजराइल आक्रमण में तांकर मृत्यु होगा ईरान पाई एक सख्त झटका। सेथिपाई एबे प्रतिशोध परायण होई ईरान रो निजस्व समस्त प्रक्षी मान को सक्रिय करबा को योजना प्रस्तुत करुछि। दुई देश भितर जमिति वर्तमान गोटे प्रस्ताव आसीछि इजिप्ट आउ तुर्की इजिप्ट आउ साउदी अरेबिया ताको गोटे प्रस्ताव आछि 45 दिन पाई युद्ध बंद करा जाऊ जहा फल रे कि जो समय भितर से गोटे लंबा समय पाइबे परमानेंट केमिति युद्ध बंद हबार सीज फायर केमिति हबो तार ऊपर आलोचना करिवा पाई। जदियो दुई पक्ष समाने तांकर निजर मतामत एबे पर्यंत देई नांती तेबे जदि दुई पक्ष सेना समाने युद्ध बंद करिया पाई राजी जदि भी धरा जाओ राजी होई गले इजराइल क्षेत्र पक्ष नुहे इजराइल युद्ध करिवो पुणी। यारी भितर इराक राजधानी बागदाद अंतर्जातीय विमान बंदर परिसर में एक अमेरिका कूटनीतिक सेवा केन्द्र उपर ड्रोन आक्रमण कर ईरान। रिपोर्ट अनुसार विस्फोरक भर्ती कामिकाजे ड्रोन जरिया
ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଇରାନର ଭିତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଧମକକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୱାଶିଂଟନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ସମାନ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଇରାନ। ଗୋଟେପଟେ ଆମେରିକାର ଚରମ ଚେତାବନୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି କୋଟି କୋଟି ନିରୀହ ଜୀବନ। ଯଦି କୂଟନୀତିର ବାଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଯାହାର କଳ୍ପନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁସ୍କିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭୀଷଣ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଆଠଗଡ଼ ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏକ କାର୍ ଉପରେ ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାର୍ ଚାଳକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 10 ମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ମଝି ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏତିକିରେ ବିପଦ ସରିନି, ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭୀଷଣ ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ତୋରଣ, ରାସ୍ତା ସାରା କୁଆପଥର ଆବରଣ, ଉପକୂଳ ସହ ପଶ୍ଚିମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା, ଏତେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଛି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବାଙ୍କିବାହାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାରୁ ଅନେକ ଖପର ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପବନରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସବୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ସେପଟେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣା ଛତିଶଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 130C ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା କି ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା କି ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି କହିବା କି ଆମ୍ବ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଧାନ ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଦଶପଲ୍ଲା ମିନି ବଜାରରେ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଗେଟ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆଠଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ଷ୍ଟିଲର ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିରାଟକାୟ ଗେଟ୍ ଶୋଇଯାଇଛି। पहाड़ू निज पायलट को सुरक्षित उद्धार करी सारा विश्व को चमकाई देइछि अमेरिका। ईरान सीमार पशि जीवन सह संघर्ष करुथिबा पायलट को उद्धार करबा पई सामिल होइतिला 12 रु अधिक जहाज। 2टी बड़ बड़ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मध्य मुतयन होइतिले। सेहि भली सामिल होइतिले नेवी सील कमांडो। तेबे एते सहज नथिला अमेरिकार ई ऑपरेशन। ईरान इजराइल युद्ध एबे संघारर रूप नेछि। गोटेपटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मंगलवार डेडलाइन को ईरान प्रत्याख्यान करिथिबा बेले अन्यपटे इजराइल एक बड़ सर्जिकल स्ट्राइक करी ईरान गुप्तचर मुख्य को निपात करिछि। एही दुईटी घटना एबे पश्चिम एशिया को भयंकर रक्तपात आड़क टाणी नेउछि। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद को शपथ ग्रहण। राज्यसभा शपथ नहीं
तीन ओडिया सांसद राज्यसभा सांसद भावे शपथ ग्रहण करिसेंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल, दिलीप राय एवं बीजेडी नेता संतृप्त मिश्र। मनमोहन सामल पूर्व राज्यसभा को निर्वाचित होइथिबा बेले दिलीप राय मध्य राज्यसभा जाई सारिछंती। प्रथम थर पई राज्यसभा को निर्वाचित होइछंती बीजेडी नेता संतृप्त मिश्र। 5 लिटरिया गैस खोला बजार में भर्ती हो पारिबो। सचिव कहिछंती 5 लिटरिया गैस सिलिंडर पई कोनोसी कटकणा नाही। तैल कंपनी गुड़िक कैंप करी छात्र और श्रमिक मानकु 5 लिटरिया सिलिंडर जोगाई देउछंती। जे माने चाहिबे आईडी देखाई नहीं पारिबे। सेपटे आईओसीएल कहिछि जे कमर्शियल गैस जोगाण मध्य 70% सुधरी गलानी। पंचायत निर्वाचन पई एबेठारु सज हेलानी बीजेपी। गाँव पर फोकस करुछि पद्म कैंप। नेता और कर्मी गाँ गाँ रे पहुंची लोकों सह जोड़ी हेबे। डबल इंजिन सरकार सफलता बखाणिबे। आसंता काली ठारू बीजेपी आरंभ करुछि गाँ चल अभियान। 7 दिन धरी चलिबो एही कार्यक्रम। सेपटे बीजेडी कहिछि बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक पंचायत बुलिबा नै योजना करुथिबा देखि बीजेपी छानिया रे गाँ को चल अभियान आरंभ करिछि। भुवनेश्वर सुंदरपदा आजाद नगर बोमा विस्फोरण घटना छानबीन करिबो जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए। अपराधिक लिंक आतंकी हमला संपर्कित तदंत करिबो एनआईए। तदंत प्रक्रिया बेले जबत होइथिबा विस्फोरक व्यवहार अंतरराज्य लिंक पूर्वरु थिबा आपराधिक मामला संपर्क में खोलताड़ हेबो। मुख्य अभियुक्त तथा मृत मफिर गाल हेडलाइंस प्रायोजक कलिंग हॉस्पिटल विश्वस्तरीय सुलभ एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा। राज्यर 14टी विश्वविद्यालय पर कुलपति नियुक्त। प्रोफेसर चंडीप्रसाद नंद हेले उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति। प्रोफेसर अर्क कुमार दास महापात्र रेभेन्सा और प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी को फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति दायित्व। घरोई गैस कलाबजारी नहीं धरपगड़। केन्द्रापड़ा डेराबिस्रु 39टी सिलिंडर जबत। 2टी एलपीजी विक्रय केन्द्र उपरे चढ़ाऊ। बेआईन एलपीजी सिलिंडर मौजूद थिबा नै सील कला प्रशासन। आहुरी झलसिब पुरी श्रीमंदिर सहित पार्श्व देवादेवी मंदिर। आलोकीकरण पर श्रीमंदिर कार्यालय में गुरुत्वपूर्ण बैठक। 17 ରୁ 18 कोटी टंकार बजेट प्रस्तुत करिछि एएसआई। 3 ରୁ 4 मास मध्यरे काम सारिबा पई लक्ष्य। उपकूलरू पश्चिम सारा राज्य में कालबैशाखीर तांडव। बलांगीर बरगड़ कलाहांडी में प्रबल कुआपथर माड़। आठगड़ में भांगी पड़ा विराटकाय स्वागत तोरण। नयागढ़ में उड़ीगला रावण मुंड। चाषी मुहरे हस फुटाइला तरभुज। मल्चिंग एवं ड्रिप प्रणाली में तरभुज चाष कर लाभवान होगा आशा। केन्दुझर सदर ब्लॉक डिमिरीडिहा गाँव में जोगाई दि जाउछि सुविधा। उन्नत चारा सार सोलार पंप थिबारु भल अमल आशा। हेडलाइंस प्रायोजक कलिंग हॉस्पिटल विश्वस्तरीय सुलभ एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा। न्यूज 18 ओडिया सनराइज प्योर मसला स्टूडियो रे आपण मानकु स्वागत। एबे आसंतु खबर अभियान को आगु बढ़ाइबा। राज्यर 14टी विश्वविद्यालय पर कुलपति नियुक्त होइछंती। प्रोफेसर चंडीप्रसाद नंद उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति भाव में नियुक्त पाइछंती। सेहिभଳି प्रोफेसर अर्क कुमार दास महापात्र को रेभेन्सा विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व मिली। अन्यपटे प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी को फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व दि जाइछि। प्रोफेसर संजय कुमार पात्र धरणीधर विश्वविद्यालय कुलपति हेबे। सेहिभଳି प्रोफेसर बोमकेश त्रिपाठी गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व नेबे। प्रोफेसर असीमा साहू खलिकोट यूनिटारी विश्वविद्यालय कुलपति और प्रोफेसर पवन कुमार अग्रवाल मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कुलपति भाव में नियुक्त होइछंती। या सहित प्रोफेसर शिवराम त्रिपाठी मधुसूदन आईन विश्वविद्यालय कुलपति। प्रोफेसर महेन्द्र कुमार महांती एमएससी बीडी विश्वविद्यालय कुलपति। प्रोफेसर विभूतिभूषण मल्लिक राजेन्द्र विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व नेबे। प्रोफेसर ज्योत्स्ना केबी राउत रमादेवी महिला विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व नेबे। प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति भाव में नियुक्ति पाइछंती।
प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति विक्रमदेव विश्वविद्यालय कुलपति और प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य को ओडिया विश्वविद्यालय कुलपति भाव में मिली दायित्व। राज्यर 14टी विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त होइछंती। प्रोफेसर चंडीप्रसाद नंदन को उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति भाव में नियुक्ति दि जाइछि। सेहि भली प्रोफेसर अर्क कुमार दास महापात्र को रेभेन्सा विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व मिली। प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति भाव में नियुक्ति पाइछंती। प्रोफेसर संजय कुमार पात्र धरणीधर विश्वविद्यालय कुलपति हेबे। प्रोफेसर बमकेश त्रिपाठी गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर असीमा साहू खलिकोट यूनिटारी विश्वविद्यालय कुलपति हेबे। सेहि भली प्रोफेसर पवन कुमार अग्रवाल मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व नेबे। या सहित प्रोफेसर शिवराम त्रिपाठी को मधुसूदन आईन विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व दि जाइथिबा बेले प्रोफेसर महेंद्र कुमार महांती एमएससीबीडी विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व नेबे। प्रोफेसर विभूतिभूषण मल्लिक राजेंद्र विश्वविद्यालय कुलपति भाव में नियुक्ति पाइछंती। घरोई गैस कलाबजारी नहीं चली छानभिन। केन्द्रापड़ा जिला डेराबिश थाना चांदोल बजार ठारे थिबा 2टी एलपीजी विक्रय केन्द्र उपरे चढ़ाऊ करी 39टी सिलिंडर जबत करिछि जोगाण विभाग। सेथिमध्यरु 6टी गैस भर्ती सिलिंडर थिबा बेले अन्य 33टी खाली सिलिंडर रहिछि। बेआईन भाव में एलपीजी सिलिंडर मौजूद थिबा खबर पाई जोगाण विभाग पक्षरु करा जायथिला रेड। आउ चढ़ाऊ समय 2टी जाक दुकान बंद थिबारु ताला भांगिबा पई पड़िथिला। सिलिंडर जबत करने सहित 2टी दुकान को जोगाण विभाग पक्षरु सील करा जायछि। गैस कलाबजारी को नहीं सबु प्राय जगार तनाघना चली बेले आज केन्द्रापड़ा जिले में जोगाण विभाग पक्षरु विभिन्न जगार करा जायथिला रेड। डेराबिश थाना चांदोल बजार थिबा 2टी एलपीजी विक्रय केन्द्र उपरे आज रेड करिथिला जोगाण विभाग एवं रेड्रु 39टी सिलिंडर जबत करिछि जोगाण विभाग। 39टी सिलिंडर भितरु 6टी गैस भर्ती सिलिंडर थिबा बेले अन्य 33टी सिलिंडर खाली थिबा सूचना मिली। बेआईन भाव में एलपीजी सिलिंडर मौजूद थिबा खबर पाई जोगाण विभाग पक्षरु चढ़ाऊ करा जायथिला। चढ़ाऊ समय 2टी जाक दुकान बंद थिबारु ताला भांगिबा पई बाध्य होइथिला जोगाण विभाग। आउ ताला भांगिबा परे गोदाम भितरु एते परिमाण अर्थात 33टी खाली सिलिंडर एवं 6टी गैस भर्ती सिलिंडर जबत करथिले जोगाण विभाग अधिकारी। गोटे पटे राज्य सरकार तीक्ष्ण नजर रखिचंती। समस्त जिला प्रशासन मानक निर्देश दिया जाइछि जो माने गैस रो कलाबजारी करूचंती बा मौजूद रखुचंती सेमानंक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नबा पई। एवं आमे देखुचे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे वर्तमान कलाबजारी नहीं छानभिन जारी रही है। ए सबु भितरे केन्द्रापड़ारू आसुची रेड रो खबर एवं जेतेबेले रेड करा जायथिला से समय 39टी सिलिंडर जबत करा जायछि। तेणु ए निश्चय चिंताजनक कथा। वर्तमान जोगाण विभाग 39टी सिलिंडर को जबत करने सहित 2टी दुकान को सील करिछि। ए संक्रांत में अधिक सूचना पाई कैलाश अछंती आम प्रतिनिधि। कैलाश पूरा सूचना दियंतु। आज जेतेबेले रेड आरंभ होइथिला कोन परिस्थिति थिला, 2टी दुकान रे ताला पड़िथिला, से समय केते समय अपेक्षा कला जोगाण विभाग एवं परवर्ती प्रक्रिया बा कोन सब पदक्षेप नेला? देखो जो मध्यप्राच्य युद्ध चलती से समय कहवा विभिन्न स्थान में गैस संकट देखा मिली। विशेष भाव जब कह केन्द्रापड़ा विभिन्न स्थान में गैस कलाबजारी सहित गैस मिलू न हिताधिकारी मैंने अभियोग कर गैस डिपो रही लंबा लंबा लाइन देखा मिलूँ। सहित जो मैंने बुकिंग कर जो घरे नहीं गैस दवा कथा मिलूना एवं बुकिंग ठीक से होना बोलिकी लोक सेपटे जिला प्रशासन पक्ष किभली भाव जो हिताधिकारी मैंने सुरुखुरी गैस पाइबे से कहवा जो कला बजारी कर जो व्यवसायी मैंने चढ़ू कर कहवा गैस डिपो न था विभिन्न जो दुकान गुड़िक रही से गुड़िक चढ़ू कर प्रशासन पक्ष गत किछि दिन तले केन्द्रापड़ा सहर विभिन्न दुकान में चढ़ऊ कर 50 रु अधिक सिलिंडर जबत कर आज से समय कहवा जिला प्रशासन और दुकान विभाग एक टीम जो चांदोल बजार रही सहर प्रकट चढ़ऊ कर जो दुकान गुड़ी रही से बंद रही पाखापाखि अधघंटा 45 मिनट ठिया पर जो से दुकान डका जाता आसी ना शेष प्रशासन पक्ष दुकान को भंगा जाता भंगा जापर जो बंद घर कहवा 33 गोटी सिलिंडर मिली टोटाल 39टी सिलिंडर मिली 33टी खाली सिलिंडर रही बेले 6 गोटी गैस भर्ती सिलिंडर को प्रशासन पक्ष जबत कर मामला रुजु कर प्रशासन पक्ष अर्थात कलाबजारी जो माने आवश्यकता ठारू अधिक मौजूद रखुचंती सेमानंकु बर्दाश्त करा जिवो नाही। ए संक्रांत
संक्रांत रे राज्य सरकार निर्देश रही आम देखुचे राज्यर विभिन्न जगार रेड करा जाउछि एवं एही क्रम रे केन्द्रापड़ा रे आज रेड होइथिबा बेले 39टी सिलिंडर जबत करिछि जोगाण विभाग। तेणु आगामी समय जो माने मौजूदकारी अछंती बा कला बजारी अछंती सेमानंको उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि एवं आवश्यकता मुताबक चढ़ाऊ मध्य होई पारे। धन्यवाद कैलाश। पुरी कृष्णप्रसाद ब्लॉक फतेपुर गाँव में वज्राघात रे जली जाइछि 3 बखरा घर आउ लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति जली पोड़ी नष्ट हो जाइछि। जली जाइछि नकुल संजय एवं रंजन गिरी घर निया आयत्त करिसेंति स्थानीय अग्निशम बाहिनी। पुरी कृष्णप्रसाद ब्लॉक फतेपुर गाँव ए होछि चित्र एठी वज्राघात होइथिला एवं वज्राघात परे एभली किछि विकल चित्र सृष्टि होइथिला। समस्ते भयभीत हो जाइथिले एवं जो घरे सब वज्राघात होइथिला प्राय 3 बखरा घर जली जाइथिबा सूचना मिलिछि एवं घरे थिबा आसबाब पत्र ठारू अन्यान्य सामग्री मध्य जली पोड़ी नष्ट हो जाइछि। प्राय लक्षाधिक टंकार संपत्ति जली पोड़ी नष्ट हो जाइथिबा प्राथमिक भाव में सूचना मिलिछि। गाँव नकुल संजय एवं रंजन गिरी घरे एभली वज्राघात होइथिला एवं जहाँ फल घर संपूर्ण जली पोड़ी पाउंस हो जाइछि एवं तापरे अग्निशम विभाग को खबर दि जाइथिला। अग्निशम अधिकारी आसी पहुंची निया को आयत्त कला बेलू सबुकिछि सरी जाइथिला। वज्राघात प्रभाव में एभली किछि क्षयक्षति होइछि। आपण जो चित्र देखुछंती ए होछि पुरी जिला कृष्णप्रसाद ब्लॉक फतेपुर गाँव चित्र। वज्राघात पर समस्ते भयभीत हो जाइथिले एवं जेतेबेले परिस्थिति किछि शांत पड़िथिला तापरे लोके घरे लागिथिबा निया को लिभाइबा पई चेष्टा करिथिले एवं लंबा समय धरी उद्यम करिबा परे मध्य सफल होई नथिले। परे दमकल बाहिनी को खबर दिया जाइथिला। दमकल बाहिनी पहुंची लंबा समय धरी निया को आयत्त करिबा पई चेष्टा करिथिला एवं शेषरे सफल होइथिला किंतु सेतेबेलकु घरर सबु किछि जली पोड़ी छारखार हो जाइथिला। अक्षय कुमार मिश्र अछंती आम प्रतिनिधि। अक्षय कोन घटना घटिला केतेबेले एवं कोन सबु परिस्थिति से समय सृष्टि होइथिला? देखो जदि कहबा तेबे आज जो काल बैशाखी जो वज्रपात होता है आम जदि कहबा तेबे प्राय संध्या 7:30 आरंभ कर राति 10टा पर्यंत पुरी जिलार विभिन्न जगह वर्षा पवन सहित काल बैशाखी तांडव देखा मिलता देखिए कि सबुठ बेसी क्षतिग्रस्त होती कृष्णप्रसाद अंचल गोटे जो कृष्णप्रसाद फतेपुर रे गोटे घर उपर वज्रपात पड़ता जहाँफल घर 3 बखरा घर संपूर्ण जली जाता। आप भिजुआल देखी पारे कि अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को लिभा चेष्टा करते मात्रा जली घर गुड़िक तुरंत से समस्त घर आसबाबपत्र घर क्षयक्षति हो सारी अंपटे देखा कि से अंचल वज्रपात फल अनेक विद्युत खुंट भांगी पड़ी गछ उपुड़ी पड़ी कारण ये हूँ मालुद पंचायतर ये फतेपुर अंचल एवं जेहेतु निया लगी तेनाली पाखापाखि अग्निशम बाहिनी पहुंची पाखापाखि जो घर गुड़िक को नियारू आयतरू मुक्त कर पार्टी किंतु जे जनक घर हूँ रंजन गिरी संजय गिरी नकल गिरी तांकरी घरटी संपूर्ण भाव प्राय जली जाए 3 बखरा घर संपूर्ण जली पाउंस हो जाए अग्निशम चेष्टा सत्वे लिभे पार ना कारण जेहेतु वज्रपात घटिला से समय समस्ते घर बाहर कौन धन जीवन हानि होना किंतु गोटे पटे कह गले से घर संपूर्ण जिनस जली जाए आज वज्रपात फल एभली घटना घटी कारण काल बैशाखी जो गोटे पटे पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्व पूर्वानुमान करिथिला एवं आमे देखुचे एथिरे अनेक मात्रा रे क्षयक्षति होईछि किंतु आश्वस्तिकर कथा कोनोसी जीवन हानि होई नाही। धन्यवाद अक्षय आपनको सूचना पाई। श्रीमंदिर सहित भितर बेढ़ारे थिबा पार्श्व देवादेवी मंदिर हेबो आलोकीकरण। एथिपाई श्रीमंदिर कार्यालय रे गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडांक अध्यक्षतार आयोजित बैठक रे एएसआई अधिकारी परिचालना कमिटी सदस्य सेवायत सदस्य श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी उपस्थित रही। एएसआई वैषयिक परामर्श और मार्गदर्शन में विस्तृत रूपरेख प्रस्तुति करा जायथिबा बेले खूब शीघ्र कार्य आरंभ हेबो। एथिपाई 17 ରୁ 18 कोटी टंकार बजेट रही। श्रीमंदिर चारिद्वार मेघनाद पाचेरी कुरुम बेढ़ा जगमोहन नाटमंडप गर्भगृह भोगमंडप आनंद बजार आलोकीकरण हेबो। सेभली भितर बेढ़ारे माँ लक्ष्मी विमलांक सहित अन्यान्य पार्श्व देवादेवी मंदिर और श्रीमंदिर परिक्रमा मार्गर आलोकीकरण हेबो। श्रीमंदिर को आलोकीकरण करा परे पुरी को आसुथिबा श्रद्धालु माने एक नुआ अनुभूति पाइबे। आसंता 3 ରୁ 4 मास मध्यरे कार्य शेष करबा पई लक्ष्य रखा जाइछि बोली कहिसंती परिचालना कमिटी सदस्य। यहाँ पे जो लाइटिंग इफेक्ट्स आएंगे वो जिस तरह का पत्थर है वही इफेक्ट जैसे दिन में दिखता है, जितना ग्रैंड दिन में दिखता है मंदिर उतना ही स्पेक्टेकुलर और उतना ही सुंदर रात में दिखे, दूर से भी दिखे। और जितने द्वार हैं मेघनाथ प्राचीर कुरमा बेदा
और छोटे जितने टेम्पल्स हैं वो भी, सारे एलिमेंट्स हम कवर करने वाले हैं और पूरा मंदिर बहुत सुंदर इल्यूमिनेट होने वाला है। विशेषकर मुख्य मंदिर, नाट मंदिर, भोग मंदिर एवं उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार एवं मेघनाथ पाचेरी आ मंदिर भितर नृसिंह मंदिर, विमला मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, सूर्य मंदिर जिते सब छोट छोट मंदिर अच्छी बड़ मंदिर सब लाइटिंग करमती तार दूर को बहुत भल भाव देखा एवं लाइटा अति सुंदर भाव लोक देखिपारे आ मंदिर बहुत सुंदर देखा। नवरंगपुर जिला भारतमाला रास्तार बरकुमारी निकट में सड़क दुर्घटन 3 जनक मृत्यु। 2 कार मुहांमुही धक्का होगा फल 2 वयस्कों सहित जड़े शिशुर मृत्यु होता सूचना मिली। एथिरे 5 जनरू अधिक आहत होइछन्ति। समस्त आहत उमरकोट हस्पिटाल में भर्ती होइछन्ति। झरीगाँ चिताबेढ़ा गाँव एक 4 चकिया जानरे भोजी खाई फेरुथिबा समय अन्य एक गाड़ी रायघर हलदी बरजात्री नहीं जाउथिबा समय मुहांमुही धक्का होइथिला। ओडिया अस्मितारे जोड़ी होइछि रसगोला। जगन्नाथ संस्कृति रे रसगोला जड़ित थिबारु रसगोला ओडिशार मौलिक मिठा बोली बलिष्ठ प्रमाण मिलिछि। तेणु रसगोला बंगालर उत्पत्ति बोली पश्चिमबंगर जुक्ति काट खाई जाइछि। ता छड़ा ओडिशार रसगोला को जीआई टैग मध्य मिलिछि। आउ एहार फलस्वरूप सालेपुर विकलानंद कर रसगोला मध्य जीआई मान्यता हासिल करिछि। सालेपुर विकलानंद कर रसगोला एते लोकप्रिय होई जाइछि जे एहा ओडिशार एक परिचय पाल्टी जाइछि। सालेपुर विकलानंद कर रसगोला किए बा न खाइछि एई सुआदिया रसगोला। ओडिशा रे एमिति तो सबु स्थान रे रसगोला मिले, किंतु सालेपुर विकलानंद कर रसगोला भारी स्पेशल। तार नरमपण और स्वाद अन्य स्थान रसगोला ठारू ढेर नियारा। संस्कृति परंपरा एवं आम ओडिशार चालीचलन खाद्य वस्त्र ये सब हूँ ओडिया अस्मिता। ता भितर खाद्य हिसाब से आम तो रसगोला को आम ग्रहण करूँ। Alive on Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it. Within hours, our armed forces deployed 21 military aircraft into hostile airspace, many flying at very low altitude, being shot by bullets. You bring rifles into play when you're going that low, but there are also certain advantages. And in broad daylight over Iran for 7 hours, at times facing very, very heavy enemy fire. We have a helicopter that's got a lot of bullets in it. It's amazing. We just realized how good those weapons are. Those our machines are. Nobody has the equipment that we have, and nobody has the military that we have. Not even close. We're the most powerful military anywhere in the world by far. The flight crews and warfighters aboard those aircraft took extraordinary risks to rescue their fellow service members. This first wave of search and rescue forces successfully located the pilot of the F-15, and he was extracted from enemy territory by an HH-60 Jolly Green II helicopter. Fabulous machine as our warriors faced gunfire at very close range. It's amazing that when you look at the machinery, what happened, that nobody was even injured. Meanwhile, the second crew member, a weapons system officer, highly respected colonel, had landed a significant distance away from the pilot. When you're going at those speeds, even if you go out 2 or 3 seconds later, it's miles and miles away because you're going fast. He was injured quite badly and stranded in an area teeming with terrorists from the Islamic Revolutionary Guard Corps rough group, as well as
besieged militia and local authorities. Many, on top of everything else, they told the communities actually within inside of Iran, the people of Iran, they were given a tremendous incentive to find this pilot. Despite the peril, the officer followed his training and climbed into the treacherous mountain terrain and started climbing toward a higher altitude, something they were trained to do in order to evade capture. They want to always go as far away from the site of the shoot down. You want to go as far away because they all head right to that site. You want to be as far away as you can. And he was injured, and he was an amazing, amazing thing. He scaled cliff faces, bleeding rather profusely, treated his own wounds, and contacted American forces to transmit his location. They have a very sophisticated beeper-type apparatus that is on them at all times. And when they go out on these missions, they make sure they have lots of battery space and they're in good shape. And this one worked really well, amazingly, saved his life. We immediately mobilized a massive operation to retrieve him from the mountain holdout. And he kept going higher and higher. The mountain kept getting rougher and rougher and really very, very hard to find. The second rescue mission involved 155 aircraft, including 4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft, and more. We were bringing them all over, and a lot of it was subterfuge. We wanted to have them think he was in a different location because they had a vast military force out there. Thousands of people were looking. So we wanted them to look in different areas, so we were scattered all over like we were right on top of them. We had 7 different locations where they thought, and they were very confused. They said, well, wait a minute, they've got groups here, they've got groups there. It's an amazing thing. I was listening to these great people, these great generals. General Raisin Kane was amazing, and Pete Hegseth was amazing. But I listened to the whole thing. It was pretty amazing. So they had all these different sites where everybody thought he was located. We think we have him over there because they have 9 planes circling a little area that's 25 miles down the coast. So in a breathtaking show of skill and precision, lethality and force, America's military descended on the area, the real area, engaged the enemy, rescued the stranded officer, destroyed all threats, and exited Iranian territory while taking no casualties of any kind. The heroic F-15 weapon system officer had evaded capture on the ground in Iran for almost 48 hours. That's a long time when you're in tough shape and when you're bleeding. It's a long time. When we left, as you probably know, we had 2 large planes, pretty old planes that carried a lot. We needed a lot more equipment going in than coming out, obviously, because going in, we needed to be able to scale mountains. And we had a lot of equipment. But the sand was sandy, wet sand. So we thought there may be a problem taking off because of the weight of the plane. And then we also had all the men jumping back onto the planes. And they got pretty well bogged down. And we had a contingency plan, which was unbelievable, where lighter, faster aircraft came in, and they took them out. We blew up the old planes. We blew them up to smithereens because we had equipment on the planes that, frankly, we'd like to take, but I don't think it was worthwhile spending another 4 hours there taking it off. So we didn't want anybody to have. We have the best equipment anywhere in the world. We didn't want anybody examining our anti-aircraft and other equipment. So these were large planes that were old and pretty old, and we blew them up. And we had faster, lighter planes come in, and they were able to land on the sand. We needed the bigger planes because we had so much equipment that we needed. We took 3 helicopters over there, which were very strongly used and couldn't have lived without them. They performed unbelievably well. And if you'd see it, you wouldn't believe it. They came off the plane, and these guys had them, the
the rotors were off. They rebuilt these helicopters in less than 10 minutes. And that was one of the more amazing things. These are helicopters, small, unbelievably powerful, but small, very small, so it can get into certain areas. And they got them off the plane, and they rebuilt all three of them in a matter of less than 10 minutes. It's pretty amazing what the genius of these people. Who would think that? You'd think it would take 5 days to build them. And in some companies, it would take 5 days, and they wouldn't do it well. But they served us well. As Commander-in-Chief, I never forget the extraordinary risk taken by the warriors that we send into battle and the genius. I mean, think of it, having a contingency of 3 planes waiting because we think the sand is so bad that we probably won't be able to take off. And the planes really got bogged. This was not much of a runway. This was a farm, not a runway. It's a farm, but it did the trick. But to have a contingency as opposed to having to wait 2 days, can you imagine right in the middle? This was central. This was right, you would call it central casting if you were doing a movie for location. And probably the toughest area of Iran where we'd be sitting there. So these planes came in, those pilots came in so fast and so quick and got out of there. Everybody got aboard and just got 15-minute intervals. One load out, one load out. One load out the 3. It happened, and we were watching, and we said, "That's amazing." It's in many ways, I was almost more impressed by the contingency that we had than the fact that if we would have had a runway or decent soil. But it was an amazing thing. But we thank God for every single one of them and the talent, the genius. Is not even talent; it's genius. It's the whole ball game. Every one of them. If you look at what we did with Maduro, we went into a military compound, a massive, with thousands and thousands of soldiers, and within a matter of minutes, and he lived behind iron doors. There were steel doors, broke them down so quickly, and within almost minutes, he was in the back of these planes. It was a similar group, incredible. We have incredibly talented people, and if the time comes, we move heaven and earth to bring them home safely. We're going to bring our people home safely. I want to thank every member of the U.S. Armed Forces involved in these historic operations. They really were historic. It's just not something that's done. And you'd understand it. Not that they don't want to do it, but when you're going into areas, when you look at these helicopters, when you look at the amount of bullets and everything else that they took, when you go into these areas, you don't come out like we came out. God was watching us, I tell you. Well, it was the Easter, we were in the Easter territory, I guess, but God was watching us. It's amazing. Because when you look at the machinery, they took damage. It tells you, first thing I said is, these are unbelievable machines, how they flew back and not even much of a problem. But these 2 extraordinary rescues, because it was 2, and as you probably know, we didn't talk about the first one for an hour, and then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker. And talked about there's somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out because we're going to go to the media company that released it, and we're going to say, national security, give it up or go to jail. And we know who, and you know who we're talking about, because some things you can't do. Because when they did that, all of a sudden, the entire country of Iran knew that there was a pilot that was somewhere on their land that was fighting for his life. And it also made it much more difficult for the pilots and for the people going in to search for him. All of a sudden, they know that there's somebody out there. They see all these planes coming in. It became a much more difficult operation because a leaker leaked that we have one, we've rescued one, but there's another one out there that we're trying to get. So actually, the country, Iran, put out a major notice, you all saw it, offering a very big award for anybody that captures the pilot. So in addition to a hostile
very talented, very good, very evil military. We had millions of people trying to get an award. So when you add that to it, but we have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. Over the past 37 days, America's armed forces have carried out more than 10,000 combat flights over Iran, unheard of, striking more than 13,000 targets. The F-15 we lost last week was the first manned aircraft downed by the enemy in this entire operation, with thousands and thousands of flights. They got lucky. It was a lucky hit. You know, eventually you get lucky. But we got lucky too because we got both of them back. But it's a record that is unparalleled in the history of military air operations. Nobody's ever seen anything like it. It's such an honor to be involved with it. We were up late at night, and then we were waiting for those contingent planes to come in, and we say, come on, let's go, get in, because they're waiting out on this farm without a runway, with wet, crummy soil, sand, mostly sand, wet sand, and it eats planes alive, and we're waiting, and we're saying, I hope that one can land and take off. And they came in like magic, boom, 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 one after another. It was like genius. I'm so impressed by that. Because we were a little concerned. We said, boy, if they don't get in and get up fast, we're sitting in them. And that's called Iran Prime, right, General? That's where the whole bet is. And here we are sitting there waiting for a plane. But they came in so fast and so hard, and these guys knew exactly what to do. Let's go, come on, get in, let's go. Pwah. They came one right after another, not at the same time. They don't want to come at the same time. They had to come right after each other. They didn't have any room. There was barely any room to land. Tiny little patch of very wet earth and sand. So I'm so proud of the people that I have standing up here with me, and many others that worked. I mean, so many. Steve Witkoff's over here. He's doing fantastically. Jared Kushner. But the people that are here, the job they did is amazing. And I think I'm going to introduce the head of the CIA, and he is a man he's central casting, okay? If we cast a movie, he's going to play the head of the CIA. He's one of the few. John Ratcliffe, he did a phenomenal job that night. He did something that I don't know if you want to talk about it. If you want, you can. I'm not sure you're supposed to. I'm not going to talk about it. But the CIA was very responsible for finding this little speck. It's like they used an expression on one of the shows. A general was talking about, it's like finding a needle in a haystack, finding this pilot. And the CIA was unbelievable. And you may, if you can, you'll talk. It might be classified, in which case I'd have to put him in jail if he talks about it. And I don't want to put him in jail. He doesn't deserve that. So, John, do you want to say a few words? Thank you. Thank you, Mr. President. It's a privilege to be here with you today to share what we can